चलो हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक देख लिया था, 7वां नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था ना। अब 8वां नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन से लॉन्ग्वेज क्वेश्चन है। कौन सा रे? लॉन्ग्वेज है क्वेश्चन में, ज्यादा लंबा लंबा। देखो दिखा, एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 25 मीटर है एक घर की अगली दीवार के साथ इस प्रकार खड़ी है कि इसकी चोटी पृथ्वी से 20 मीटर ऊंची है, तो बताइए कि सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी दीवार की जड़ से कितनी दूरी है। सब कोई पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिया। तो फिगर तो सबको बनाना आना चाहिए। चलो देखो आगे हम बताते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक सीढ़ी दिया हुआ है जिसका लंबाई कितना दिया है, 25 मीटर। कितना? मान लेते इधर एक सीढ़ी है, इधर बना देते हम सीधी सीढ़ी, इस तरफ से बना दे। देखो ये सीढ़ी है, इसका लंबाई जो दिया है कितना, 25 मीटर दिया है। कितना? 25 मीटर दिया है। उसके बाद कहो कि घर के दीवार के साथ खड़ी भी है। मान ले ये घर है यहाँ पे, तो घर के दीवार के साथ ही क्या है, सीढ़ी खड़ा है। क्या है? घर के दीवार के साथ खड़ा है। ठीक लग रहा है? चलो इसकी चोटी से है, ध्यान से सुनना, इसकी चोटी से पृथ्वी से 20 मीटर ऊंची, और इसकी चोटी क्या है, पृथ्वी से 20 मीटर ऊंचा है। कितना? किसका चोटी ऊंचा है? घर का। किसका? यहाँ ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी का चोटी जो है पृथ्वी से कितना मीटर ऊंचा पे है, 20 मीटर ऊंचा पे है। तो कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई, और सॉरी, कह रहा है कि सीढ़ी के निचला सिरा, ये वाला सिरा है ना सीढ़ी का, सीढ़ी के निचला सिरा से दीवार की जड़ की ऊंचा, दीवार की जड़ का कितनी दूरी तक है वही निकालना है। यानी दीवार का जड़ तो ये वाला होगा, और सीढ़ी का निचला सिरा ये है, इसी बीच का डिस्टेंस निकालना है। सबका नाम रख दो, इसका नाम ए रख दिए, इसका नाम बी, और इसका नाम सी। ये देखो हमेशा क्या बनाएगा, ये 90 बनाएगा। क्या बनाएगा? 90। यहाँ लिख भी सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा? 8 में यहाँ लिख लो, माना कि सीढ़ी की लंबाई, माना कि, हाँ लिख लो, माना कि AC बराबर 25 मीटर। क्या लिख दें? 25 मीटर। AB बराबर 20 मीटर। तो BC बराबर क्या लिख दें, वाट। क्या चीज? यानी इसीलिए AC स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ देखो AC का वैल्यू दिया है, यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा किसके इक्वल के, AB है, यानी 20 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू 400 प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर। अब यहाँ से देखना 625 माइनस 400 कर देंगे, इधर बच जाएगा BC स्क्वायर। इधर दोनों को घटाएंगे तो 225 आएगा, बराबर होगा BC स्क्वायर के। अब यहाँ से अगर BC निकाले हम तो रूट अंडर होगा 225। नीचे दिख रहा है यहाँ तक, ये दिख रहा है ये वाला यहाँ तक। चलो तो BC आगे इधर देखना, तो BC का जो वैल्यू आएगा, BC 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का। किसका? यानी 15 मीटर जो होगा BC का डिस्टेंस आ जाएगा। किसका? BC का। यही आंसर निकालना था। चलो इसके अगला नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन है। कौन सा? इसमें कह रहा है कि एक सीढ़ी इस तरह खड़ी रखी गई है कि उसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, और उसका ऊपर की सिरा भूमि से 6 मीटर ऊंची खिड़की तक जाता है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला, इसमें कह रहा है कि मान लो एक दीवार है, इधर कहां तक दिखता है, इधर तक ये दीवार है, और दीवार में कह रहा है कि
दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर सीढ़ी का क्या है निचला सिरा 25 मीटर 2.5 मीटर और उसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर ऊंची है, यानी 6 मीटर इसका डिस्टेंस दिया है। तो बोल रहा है कि सीढ़ी का ऊंचाई निकाल, या सीढ़ी का ऊंचाई नहीं, सीढ़ी का लंबाई बोल रहा है निकालने के लिए। क्या चाहिए? सीढ़ी का लंबाई। इसका नाम रख दो ए बी सी। लिख दें, क्या लिख दें? माना कि ए बी बराबर 6 मीटर, बी सी बराबर 2.5 मीटर, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा? वाट। यानी इसीलिए ए सी स्क्वायर जो निकाले किसके इक्वल आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ए बी का वैल्यू दिया 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 हो जाएगा। 2.5 का स्क्वायर करो, किसके इक्वल आएगा? 6 पॉइंट कुछ के, यानी 625 होता है, यानी 6.25 आएगा। कितना आएगा? 6.25। अभी दोनों को ऐड करो, किसके इक्वल आएगा? कितना होगा? इसमें 36 ऐड करेंगे तो 42.25। कितना आएगा? ए सी स्क्वायर के इक्वल। अब यहां से अगर ए सी जब निकाले तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 42.25। कितना हो जाएगा? 42.25 हो जाएगा। इसका अगर वर्गमूल निकाले तो किसके इक्वल आएगा? 6.5 के इक्वल। 5 25 7 में 2 5 6 पंचे 30 2 32 6 पंचे 30 3 6 6 36 3 कितना होगा? 39। 5 2 9 3 12, यानी इसका आएगा 6.5। इसका क्या आ जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, यानी एसी का जो वैल्यू होगा 6.5 मीटर के इक्वल होगा आंसर। यहाँ तक दिख रहा है ना उसमें? चलो इसका अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सा? 9th का दूसरा। एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी है। क्या बोल रहा है? एक सीढ़ी जो है कितना मीटर लंबा है? 10 मीटर लंबा है। 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी की जड़ की दूरी निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें सीढ़ी का लंबाई कितना दिया है? 10 मीटर। क्वेश्चन 9th का दूसरा। इसमें सीढ़ी का लंबाई जो दिया हुआ है, पहले हम बना लेते हैं, दीवार बना लेते हैं। दीवार, मान लो ये दीवार है। ये जो दीवार है इसमें सीढ़ी का लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर? 10 मीटर। और 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचता है। तो इसमें बोल रहा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी की जड़ की दूरी निकाले, यानी इसका डिस्टेंस निकालना है। इसका अगर नाम रख दे ए बी सी, यहाँ लिख दो माना कि ए बी बराबर 8 मीटर, ए बी बराबर 8 मीटर, ए सी बराबर 10 मीटर, तो बी सी इक्वल टू वाट। इसीलिए ए सी स्क्वायर जो होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके इक्वल?
या AC स्क्वायर जो होगा, AB का वैल्यू जो दिया है, AC का वैल्यू दिया है, यानी 10 का स्क्वायर इक्वल होगा 8 का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल। 10 का स्क्वायर होगा 100 प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस BC का स्क्वायर। 100 में से 64 गया तो कितना बचेगा? 36, यानी 36 इक्वल टू होगा BC स्क्वायर के। अब यहाँ से अगर BC निकाल ले हम तो रूट अंडर हो जाएगा रूट अंडर 36 के, यानी BC का जो वैल्यू आएगा हमको कितना आ जाएगा, इसलिए BC इक्वल टू 6 मीटर। कितना आ जाएगा? 6 मीटर। अब देखो उतारो। चलो 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। इधर मिटा दे। देखो 10th का फिगर थोड़ा समझने वाला है, इधर ध्यान से सुनना। एक सीढ़ी जो है, एक दीवार से मकान के दीवार से जो लटका है वो 48 मीटर ऊंची क्या है और दीवार से 14 मीटर दूर है। इधर देखना, मान लो कौन सा क्वेश्चन है, 10th नंबर। एक सीढ़ी है, ये मान लो दीवार है, ये दीवार से एक सीढ़ी जो लगा हुआ है, सीढ़ी जो लगा है वो पृथ्वी से 48 मीटर ऊंचा पर लगा है। कितना मीटर? 48 मीटर। उसके साथ और दीवार की जड़ से 14 मीटर दूर भी है, यानी यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा 14 मीटर होगा, यानी इसका डिस्टेंस जो होगा 14 मीटर के इक्वल होगा। कितना मीटर के इक्वल? 14 मीटर। ये सीढ़ी है, ये दीवार, ये क्या है? दीवार है। और देखो इसके बाद जो कह रहा है, सीढ़ी के निचला से पैर को बिना घसकाए इसको दूसरे दीवार पर पलटना है। इस प्रकार मकान के सहारे खड़ा करना है कि इसकी चोटी जो है पृथ्वी से 14 मीटर क्या है? ऊंचा है। क्या है? तो कर दो, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ा दिए और सीढ़ी को बिना घसकाए सीढ़ी को क्या करेंगे? पलटेंगे। क्या करेंगे? चलो ये दीवार है और इसका जो पृथ्वी से 14 मीटर है, कितना मीटर ऊपर? 14 मीटर। तो हमको बोल रहा है कि क्या सड़क की चौड़ाई निकाल रहा है, यानी सड़क तो यहाँ से यहाँ तक हो गया पूरा, यानी पूरा का डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस? कि पूरा का डिस्टेंस निकालना है। इधर ध्यान से सुनना कि ABC मान लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABC। इसका नाम इधर रख दे, क्या D और E रख दे। चलो D और E रख दे। इसका मतलब जो होगा, इधर देखो, सीढ़ी का लंबाई तो सेम रहेगा ना। दीवार भले ऊंचाई में कनका छोट बड़ हो जाए उससे कोई बात नहीं, लेकिन सीढ़ी का लंबाई जो क्या होगा, सेम ही रहेगा। अगर यहाँ से इस वाला फिगर से ABC त्रिभुज से हम AC का जो वैल्यू निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा? DC के वैल्यू के इक्वल होगा ना। अब यहाँ DC भी हमको पता हो जाएगा, यहाँ पर DE पता है तो E निकाल लेंगे, और ये पहले से हमको दिया है, दोनों को क्या करेंगे? आपस में ऐड कर देंगे तो किसका लंबाई आ जाएगा? सड़क का। समझ गया? चलो लिख के निकालते हैं हम। लिख लो पहले, माना कि AB बराबर जो होगा 48 मीटर, BC बराबर होगा 14 मीटर, तो AC इक्वल टू व्हाट? इसीलिए त्रिभुज ABC में, किसमें? ABC में AC स्क्वायर जो होगा AB स्क्वायर प्लस
बीसी स्क्वायर के इक्वल। अब बताओ 48 का स्क्वायर कितना होता है, कौन बतलाओगे? 2304 प्लस 144, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। इस साइड आ गया AC स्क्वायर। अब यहाँ देखो, अब दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? 196 के और 2304 को अगर ऐड करें तो किसके इक्वल आएगा? 2500 के इक्वल। किसके इक्वल आएगा? देखते हैं ऐड करके। चलो AC स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल आ गया? 2500 के इक्वल। किसके? अब यहाँ से अगर AC जो निकाले तो रूट अंडर 2500 होगा। यहाँ से AC का जो वैल्यू निकलेगा किसके इक्वल आ जाएगा? 50 के इक्वल। यानी AC का जो वैल्यू हमको आ गया, कितना आ गया? 50 मीटर। कितना आ गया? 50 मीटर। यानी AC जो होगा किसके इक्वल आ जाएगा? 50 मीटर के इक्वल। अब बताओ, जितना 50 मीटर AC का डिस्टेंस होगा उतना ही 50 मीटर किसका डिस्टेंस होगा? DC का भी डिस्टेंस होगा। यानी ये भी 50 मीटर बोल सकते हैं हम। अब इधर देखना, चूंकि AC इजकल टू क्या लिख सकते हैं? DC इजकल टू 50 मीटर। नाउ अब त्रिभुज DEC में जो लिखे तो किसका वैल्यू निकालेंगे? DEC में किसका वैल्यू निकलेगा? EC का। किसका? यहाँ डायरेक्ट लिख दें या ऐसे कर दो। यानी DC का जो स्क्वायर होगा, DC का स्क्वायर होगा DE का स्क्वायर प्लस EC के स्क्वायर के इक्वल। DE का वैल्यू निकला हमको 50 मीटर, यानी 50 का होल स्क्वायर। और DE का वैल्यू कितना है? 14 मीटर है। कितना है? और EC का वैल्यू हमको निकालना है, और DC का वैल्यू दिया है 50 का होल स्क्वायर। 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2500, और इधर हो जाएगा 196 इक्वल टू होगा प्लस EC का स्क्वायर। अब यहाँ से 2500 माइनस 196 इक्वल टू होगा EC स्क्वायर के। यहाँ से आ जाएगा 2304 इक्वल टू होगा EC स्क्वायर। यहाँ से अगर EC अगर निकाले तो रूट अंडर हो जाएगा 2304 के। यहाँ से इसका वैल्यू जो आ जाएगा हमको किसके इक्वल आ जाएगा? किसके इक्वल आ जाएगा? EC इक्वल टू आ जाएगा 48 मीटर। किसके इक्वल? 48 मीटर आ गया। अब यहाँ देखो, EC का वैल्यू हम निकाल लिए 48 मीटर। कितना मीटर? 48 मीटर निकाल लिए। अब बताना है हमको BE का वैल्यू। किसका वैल्यू? तो BE को क्या लिख सकते हैं? BC प्लस EC के लिख सकते हैं। नीचे हम मिटा के लिख देते हैं यहाँ। चलो नाउ तो फिर लिखो, फिर BE इजकल टू क्या लिख सकते हैं? BC प्लस EC के। BC का वैल्यू दिया है 14 प्लस 48 मीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो 8 4 12, 5 1 6, कितना हो जाएगा? यानी 62 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके साथ क्लास बंद करते हैं, वीडियो स्टॉप कर दो।